जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर लगा हुआ है और उसे उर्दू नहीं आती है तो वो काम कैसे करेगा। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है तो न्यूज में और मैं हूँ साक्षी सहनी। बड़ी खबर आपके समक्ष इस वक्त लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला का हाल ही में एक बड़ा बयान आया है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार के एडवर्टीजमेंट्स निकली हुई थी। जब एडवर्टीजमेंट निकली तब उसके कुछ समय बाद ही काफी सारे एस्पिरेंट्स का गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि उसमें उनका कहना था कि उर्दू भाषा को इसमें रखकर और मैंडेटरी करके कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक टर्म्स पर यानी भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने और एबीवीपी ने, तीसरी तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा, इनके द्वारा लगातार ओपोज देखने को मिला। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज ने जहां पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को एक तरफ जाकर मेमोरेंडम सबमिट किया, वहीं पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और एबीवीपी ने प्रदर्शन किया और कहा कि भाषा के आधार पर यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर दूसरी तरफ अब जब इसको होने वाले एग्जाम्स को और खासकर इस पोस्ट की इस एडवर्टीजमेंट को डेफर कर दिया गया है, तो आज के दिन एक बड़ा बयान सीएम उमर अब्दुल्ला साहब का है। प्रेस से बात करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि भले ही हम काफी सारे ऑफिसर्स को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपॉइंट करेंगे, पर अगर उनको उर्दू की नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर उनके वहां पर होने से क्या ही इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उर्दू के रिकॉर्ड्स की बात की जाए, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात की जाए, ये बात तो साफ है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में एक ना एक बार घर जरूर खरीदता है। और अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात करें तो जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो इंतकाल हो, चाहे वो फर्द हो, ये सभी उर्दू में ही लिखे जाते हैं। ऐसे में इसमें नायब तहसीलदार का भी एक बड़ा रोल रहता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सबको उर्दू आना कहीं ना कहीं मैंडेटरी बन भी जाता है। और इसी विषय के ऊपर चिंता जताते हुए उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अगर किसी ऐसे ऑफिसर को हम अपॉइंट यहाँ पर कर देते हैं जिसको उर्दू पढ़नी नहीं आती हो, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, तो वो काम कैसे करेंगे। इसके लिए उनका उर्दू पढ़ना और उर्दू की नॉलेज रखना काफी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अगर हम अभी ऐसे ऑफिसर्स को चलिए अपॉइंट कर भी लें और थोड़ी देर के लिए ये भी मान लें कि अभी वाले रिकॉर्ड्स को ट्रांसलेट किया जा रहा है, पर जो पुराने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं वो सब रिकॉर्ड्स तो उर्दू में ही है। जब ये पुराने रिकॉर्ड सारे उर्दू में है, तो फिर ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर्स को अपॉइंट करना जिनको उर्दू की नॉलेज नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा कि एक ऐसी पॉलिसी को डेवलप किया जाए जो कि उनको उर्दू के बेसिक स्किल्स और बेसिक नॉलेज के बारे में लर्न करवाए और उनको उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाए। अगर उनको उर्दू नहीं आती है तो फिर वो रेवेन्यू के पुराने रिकॉर्ड्स हो या नए रिकॉर्ड्स हो जो उर्दू में लिखे गए हैं, ना तो वो उसे पढ़ पाएंगे और ना ही वो जनता की कोई मदद कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के इस बयान में कितना दम है। आप उर्दू के साथ हैं या उर्दू के खिलाफ हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, दीजिएगा मुझे इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़।